दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की एप्लीकेशन दे सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनाने का टाइम पीरियड क्या है और इसकी कितनी फ़ीस होगी, और पासपोर्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले पासपोर्ट की टाइप्स के बारे में बात की जाएगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट 3 किस्म के होते हैं: ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल। जितने भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको ऑफिशियल पासपोर्ट जारी होता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन अपने टाइम पीरियड के हिसाब से 2 होती हैं, नॉर्मल और अर्जेंट। नॉर्मल का टाइम पीरियड 20 से 21 दिन होता है। अर्जेंट का टाइम ड्यूरेशन 4 दिन का होता है। एक बात याद रखनी होगी, पासपोर्ट की वैलिडिटी मखसूस टाइम पीरियड तक होती है, जो 5 साल और 10 साल की होती है। इसमें नॉर्मल और अर्जेंट दोनों शामिल हैं। 5 साल की ड्यूरेशन वाला पासपोर्ट जो 36 पेजेस का होता है, उसकी नॉर्मल फ़ीस 3000 है और अर्जेंट की फ़ीस 5000 है। 5 साल का 72 पेजेस का पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस नॉर्मल टाइम पीरियड की 5500 और अर्जेंट की 9000 होगी। जिन शहरियों की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो उनकी सहूलत के लिए 100 पेजेस का पासपोर्ट सूटेबल रहेगा, जिसकी नॉर्मल की फ़ीस 6000 और अर्जेंट की 12000 होगी। अब आते हैं 10 साल की वैलिडिटी वाले पासपोर्ट की तरफ। 10 साल की वैलिडिटी वाले 36 पेजेस के पासपोर्ट की नॉर्मल टाइम पीरियड की फ़ीस 5400 और अर्जेंट की 9000 होगी। 10 साल वाले 72 पेजेस पर मुश्तमिल पासपोर्ट की नॉर्मल फ़ीस 9900 और अर्जेंट की फ़ीस 16200 होगी। अब हम आते हैं पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट की तरफ। अगर कोई शख्स पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसका CNIC बना हुआ होना चाहिए। आप अपने असल ID कार्ड और फ़ीस के चालान के साथ पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, जहां आप चालान जमा करवाएंगे और ID कार्ड को शो करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जमा हो जाएगी। अगर कोई एप्लीकेंट अंडर 18 यानी 18 साल से छोटा है तो उसका फॉर्म बे होना चाहिए, साथ में पेरेंट्स के ID कार्ड होने चाहिए। वो एप्लीकेंट इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और फ़ीस के चालान के साथ जाकर अप्लाई कर सकता है। पासपोर्ट ऑफिस जाकर आप टोकन लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, जहां नंबर आने पर आपकी पिक्चर ली जाएगी और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, और टोकन अगर नॉर्मल है या अर्जेंट है तो इस हिसाब से आपको दोबारा दफ्तर जाकर अपना पासपोर्ट रिसीव करना होगा। तो व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।